नमस्कार साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, क्या आप ओपन सब्जी खेत की खेती करना चाहते हैं? तो अभी काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और उसके साथ में बहुत सारे क्षेत्रों में सब्जी की जो मांग है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो जितनी भी सब्जी पहले लगा चुके थे किसान साथी, लगभग उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है और एंड होने वाला है। तो आप इस दशाओं में मार्च महीने में आप कौन-सी सब्जियाँ लगाएँ, जो कि आपको मालामाल कर सकती हैं? कुछ चुनिंदा फसलों के नाम मैं बताऊँगा जो आप अपने खेत में अवश्य लगाएँ। पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार करें, अच्छी जुताई करें, एक छोड़कर 2 बार जुताई करने के बाद आप उसको पाटा लगाएँ या फिर रोटावेटर आप अच्छे से करें। और ये करना भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि फसल अच्छे से सेटअप हो सके और आसानी से जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। तो किसान साथियों, इसमें आप फर्टिलाइज़र भी डालें, एसएसपी डालें, कम से कम 2 या 3 बैग आप पर बीघे भी डाल सकते हैं या एकड़ के अनुसार भी अगर आप खेती करते हैं तो उसमें आप डालें। उसके साथ में आप डीएपी या सड़ी हुई गोबर की खाद भी डालें, जिससे आपकी जो खेत की जो मिट्टी है, मृदा काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी और उसमें जीवाश्म बढ़ने के कारण वो काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण बन जाएगी, जो कि फसल के लिए काफ़ी अनुकूल होगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से आज मार्च महीने में कौन-कौन सी सब्जियाँ लगानी चाहिए, जो किसान की जो दशाएँ हैं उसमें काफ़ी सुधार हो सके और अच्छा दाम किसानों को मिल सके। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें। किसान साथियों, आज अभी की स्थिति अगर देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में सब्जी की मांग बढ़ चुकी है, तो वहाँ मांग की पूर्ति के अनुरूप कौन सी फसल लगाएं जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त हो सके और कायाकल्प भी परिवर्तित हो सके। तो मार्च का महीना है, तो आपको कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार करने के बाद अच्छे से बेड बनाएं। आप बेड पर भी अपनी फसल को सेटअप कर सकते हैं या बेड पर मल्चिंग भी डाल सकते हैं। उसके साथ में आप क्यारी बनाकर भी अपने क्षेत्र में जिस अनुसार और पानी की व्यवस्था जिस अनुसार आपके पास उपलब्ध है, उस अनुसार इसमें उपयोग करें। इस प्रकार से आप बेड बनाएं, उसके ऊपर आप ड्रिप इरिगेशन बिछाएं और उसके साथ में आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं। बेड पर आप 2 ड्रिप भी डाल सकते हैं लाइन, और या 3 या जैसे भी आपकी स्थिति देखने को मिले, या 1 भी डाल सकते हैं। वो आपकी स्थिति और परिस्थितियों के देखकर ही आप निर्धारण करें। गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ड्रिप इरिगेशन से खेती करें, या कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जिसमें ड्रिप का उपयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु आज बहुत सारे क्षेत्रों में उसमें भी किया जा रहा है, क्योंकि ड्रिप की जो लाइन होती है, पाइप होती हैं, उसकी संख्या ज़्यादा डाल दी जाती है, जिसके कारण उसमें ये समस्या नहीं आती। तो शुरुआत करते हैं फसलों में, सबसे पहले भिंडी। जी हाँ, भिंडी की फसल आप मार्च महीने में लगाएँ। अगर आपने अभी तक भिंडी की फसल नहीं लगाई है, तो आप मार्च के महीने में भिंडी की फसल अच्छी वैरायटी की आप चुनाव करें, जैसे राधिका में भी आ रही हैं, काफ़ी नाम चलता है इसका राधिका और काफ़ी उत्पादन देखने को मिलता है। तो कम से कम आप आधे से 1 एकड़ इस फसल को अवश्य लगाएँ। क्योंकि अभी के क्षेत्रों में जितनी भी सब्जियाँ हैं वो खत्म होने शुरू हो चुकी हैं, तो सब्जियों की माँग बढ़ गई और रेट भी काफ़ी ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो आप यहाँ अपने क्षेत्र में भिंडी की फसल अवश्य लगाएँ, क्योंकि इससे अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरी फसल की बात करें तो आप उसमें करेले की फसल अवश्य लगाएँ। ड्रिप इरिगेशन में बहुत ही अच्छा सेटअप इसका देखने को मिलेगा। कुछ बाँस आप लगा सकते हैं, बिना बाँस के भी आप खेती कर सकते हैं। मेरे अनुसार अगर आप बाँस लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बेल वर्गीय हैं, तो ये ऊपर बेल चढ़ जाएगी, उसमें आपको तार खींचना भी पड़ेगा, उसके साथ में आपको धागे बाँधने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लगभग 40 से 50 रुपए पर केजी के अनुसार आपको बाज़ार भाव इसके देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में इससे जूस भी बनाया जाता है सुबह-सुबह बहुत सारे क्षेत्रों में, तो वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो आप करेले की फसल अवश्य लगाएँ अपने क्षेत्र में। अगर आपने थोड़ी बहुत भिंडी की फसल लगाई तो उसके साथ में आप करेले की फसल भी लगा सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो गिलकी।
गिलकी की फसल बहुत ही लाभदायक है और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी किसान साथियों ने लगाई भी हैं, जिसमें 10-15 दिन भी हो चुके हैं या किसी-किसी को 15 दिन या 1 महीना भी हो चुका है। तो आपने अभी तक नहीं लगाई हैं, तो आप अपने क्षेत्र में गिलकी अवश्य लगाएँ। इस प्रकार से आप बेड पर मल्चिंग लगाने के बाद बाँस भी लगाएँ उसमें और तार भी आप खिंचाई करें, उसके बाद धागे बाँधकर अपनी जितनी भी बेल है उसको आप ऊपर चढ़ाएँ। काफ़ी उत्पादन इसका निकलता है और थोक भाव की बात करें तो 40 से 80 रुपए तक के बीच में इसका थोक भाव अभी गर्मी के मौसम में मिलता है। ये किसान साथी का प्लाट है, वहाँ मैं अभी भी गया था देखने के लिए। उन्होंने पिछले साल भी लगाया था और इस बार भी लगाई हैं और उन्होंने 50 से 60-70 रुपए तक थोक भाव में बेची हैं गिलकी की फसल सब्जी। इस प्रकार की अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप अपने क्षेत्र में भी या अपने खेत में अभी तक गिलकी की फसल मार्च महीने नहीं लगाई है तो आप अवश्य लगाएं। यह फसल काफ़ी उत्पादन देती हैं, लागत काफ़ी कम है। इसमें कुछ लिप माइनर का ही देखने को मिलता है, उसके साथ में थोड़े बहुत मच्छर ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। तो आप इसका उपयोग करें, लगाएं और अच्छी किस्म की आप लगाएं गिलकी। इसके बाद अगली फसल की बात करें तो मिर्ची। मिर्ची काफ़ी बेहतर और अत्यधिक उत्पादन देती हैं। लगभग 1 एकड़ की लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक का बजट आपका यह प्रदान कर देती हैं। इसमें आपको कंटिन्यू स्प्रे करना होता है क्योंकि इसमें वायरस बहुत आता है। तो कंटिन्यू अगर आप स्प्रे करते हैं तो वायरस नियंत्रण में रहता है और वायरस नहीं फैल कंटिन्यू आप स्प्रे करते रहें, काफ़ी लाभ इससे प्राप्त होता है। 1 एकड़ से आपसे लगभग 6 से 7 लाख रुपए आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू स्प्रे करते रहें तो। उसके साथ में आप वैरायटी अच्छे से चुनाव करें, अपने क्षेत्र में कौन-सी वैरायटी चल रही है, उसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस फर्टिलाइज़र एनपीके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से संचालित करते रहें। अब बात करते हैं अगली फसल शिमला मिर्च। आप अगर मिर्च भी लगा रहे हैं तो इसके साथ में आप शिमला मिर्च अवश्य लगाएं, क्योंकि शिमला मिर्च अभी शादियों की सीजन भी आने वाली है अप्रैल मई में। तो आप इसकी फसल लगाएं क्योंकि काफ़ी लाभ इससे प्राप्त होगा और अच्छी कीमत में बाजार में 40 से 60 रुपए तक के थोक भाव आपको देखने को मिलेंगे। शिमला मिर्च की खेती अवश्य आप अपने क्षेत्र में करें और ड्रिप इरिगेशन से आप करेंगे तो काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा, पानी की ज़रूरत भी कम होगी। इसके बाद अगर बात करें तो टमाटर की फसल आप अवश्य लगाएँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि 250-300 रुपए क्रेट अभी भी जा रहा है। तो आप अच्छी से वैरायटी का चुनाव करें, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसकी माँग है, ऐसी वैरायटी आप चुनाव करें। सिजेंटा ले सकते हैं, सेमेनेंस ले सकते हैं और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, उसमें भी कैटेगरियाँ बटी हुई है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी वैरायटी आप चुनाव करें। उसके साथ में टमाटर की फसल में गर्मी में न तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का प्रकोप नाम मात्र का देखने को मिलता है। उसके बाद मच्छरों का प्रकोप या लीफ माइनर का बहुत कम देखने को मिलता है, तो स्प्रे का खर्चा भी आधे से भी कम हो जाता है। तो आप इसमें केवल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और समय-समय पर आप फंगिसाइड और कीटनाशक जो भी हैं वो आप इस्तेमाल अवश्य करें और काफ़ी उत्पादन प्राप्त होता है टमाटर की फसल से। और जितनी ग्रोथ आपके प्लांट की होगी उतनी अच्छी आपको इनकम भी यह देता रहेगा। अभी ये किसान साथी का प्लाट है, उन्होंने न तो इसकी नर्सरी लगाई है, कुछ भी नहीं किया, न ड्रिप इरिगेशन लगा रखा, कुछ भी नहीं है, सीधे हल्के से बेड बनाए, छोटे से बेड, उसके साथ में बीजों की बुआई कर दी और इसके बाद ये स्थिति है। अगली फसल की बात करें तो गुआर आप अवश्य लगाएँ, यह भी काफ़ी अच्छे दामों पर बिकती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी डिमांड होती है, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शादी की सीज़न भी आने वाली है तो इसकी भी माँग काफ़ी होती है, तो आप गुआर की फसल भी अवश्य अपने खेत में लगाएँ और पानी की आवश्यकता भी कम होती है। आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। जहाँ सिंचाई का जो पानी ड्रिप का जो पानी टपकता है वहाँ आप इसका इस्तेमाल करें। उसके साथ में आप इसकी वैरायटी अपने बीजों अपने क्षेत्र में कौन-सी वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वही वैरायटी आप अवश्य लगाएँ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होगा। और अगली फसल की बात करें तो आप तोरई
फसल आप अवश्य लगाएँ। पिछले साल भी इसका रेट काफ़ी देखने को मिला है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी काफ़ी माँग बढ़ चुकी थी और बहुत सारे किसान साथियों के पास उपलब्ध नहीं था और जिन किसानों के साथ में वो उपलब्ध थी, जिन्होंने ल लगा रखी थी तो उनको काफ़ी फ़ायदा प्राप्त हुआ और अच्छी इनकम प्राप्त हुई, जिससे उस किसान साथी की जो कायाकल्प है वो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो मार्च महीने में आप गिलकी के साथ में तुरई भी अवश्य लगाएँ। उसी प्रकार जिस प्रकार गिलकी की खेती करते हैं, उसी प्रकार आप तुरई की खेती भी कर सकते हैं। इसके सबा अगली फसल की बात करें तो तरबूज की फसल आप अवश्य लगाएँ। अभी भी अगर नहीं लगाई तो आप अपने क्षेत्र में तरबूज की फसल अच्छे से लगाएँ और खेत को अच्छे से तैयार करें, मल्चिंग बिछाएँ, बेड-वेड बनाकर आप उसमें अपनी छ तरबूज की फसल अपने खेत में लगाएँ। तरबूज में भी बहुत सारी कैटेगरियाँ उपलब्ध हैं। आप लाल कलर का भी लगा सकते हैं, येलो है, पीला जो भी आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माँग होती है, उस प्रकार का आप तरबूज अवश्य लगाएँ। ये काफ़ी दाम इससे प्राप्त होता है और वज़न में भी काफ़ी उतरता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें और अपने क्षेत्र में इसको लगाएँ, जो कि आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार कर सकता है तरबूज की फसल। और थोक भाव की अगर बात करें तो 20 से 30 रुपए भी बिकता है और 40 रुपए से भी ऊपर चला जाता है कभी-कभी कई क्षेत्रों में। और उसके साथ में अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी बनी है, तो स्वाभाविक है काफ़ी फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य